राधे राधे सभी बच्चों को। आज हम पंचम पाठ का 8th ग्रेड का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम 4 पाठ तक कर चुके हैं और जिसकी समस्त वीडियो अपने ही इस चैनल ऑनलाइन गुरुजी के ऊपर डली हुई है। पंचम पाठ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न मध्य प्रदेशस्य स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश स्थित है। भारत उत्तर भागे, भारत दक्षिण भागे, भारत पूर्व भागे। नहीं, मध्य प्रदेश तो मध्य में ही स्थित है ना। निवाड़ी मंडले अस्ति। तो ओरछा नगरम। निवाड़ी मंडल में क्या है? ओरछा नगर है। आगे बढ़ते हैं। किम बहुमूल्यम भवति। कौन बहुमूल्य है? आम की लकड़ी नहीं है, बद्री की काष्ठ नहीं है, अर्क काटम नहीं है, सागुन काष्टम। सागुन की लकड़ी बहुमूल्य है। कयो संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। जिनके मिलने से जल की सप्तधारा बनती है। जामिनी और वेत्रवत्या दोनों नदियां जब मिलती है तो क्या बनती है? सप्तधारा। सप्तधारा कथि धारा भवन्ति। सप्त का अर्थ होता है 7, धारा मतलब बहने वाली नदियों की छोटी छोटी धाराएं। सप्त का अर्थ क्या होगा? सप्ती तो होगा। खालिस्तान देखो। प्रश्न नंबर 6। ओरछा भूमो अनेके वीरा अभवन्। मनोहराणि चित्राणि मनांसि राजन्। अत्रापि पदे सन्धि विच्छेद अत्र प्लस अपि भवति। आगत्य इस्मिन् पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति। ओरछा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़ं कलात्मकं च अस्ति। ये आप भर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक लो। प्रश्न नंबर 11। ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकं निर्माण कार्यं कस्य शासने अभवत्। ओरछा नगर का सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हुआ? तो सीधा सा उत्तर है महाराजा वीर सिंह प्रथमस्य। महाराजा वीर सिंह प्रथम के। वन्य पशूनां रक्षणां शासनान् किं निर्मितम्। वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन किं निर्मितम्। वन्य पशु के रक्षण के लिए शासन ने क्या निर्मित किया? शासन अभ्यारण्य बनाती। क्या बनाती है? अभ्यारण्य, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो और उसके चारों ओर बाउंड्री कर देती है ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। जामिनी नद्या तीरे अधिका भवन्ति। जामिनी जो नदी है उसके किनारे पर क्या अधिक है? तो उसके किनारे पर जम्बू के पेड़ अधिक हैं। किसके पेड़? जम्बू के। जम्बू मतलब जामुन के पेड़। तो क्या लिखोगे? जम्बू वृक्षा। दुर्गस्य वामे दर्शनीयं किम विद्यते। प्रश्न नंबर 14। दुर्ग के बाएं तरफ दर्शनीय क्या है? तो चतुर्भुज मंदिरम दर्शनीय है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्या कलाया चित्राणि सन्ति। तो इसका उत्तर है ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु
स्थापत्य कलाया चित्राणि सन्ति। ओरछा का जो परिसर है उसमें स्थित जो दुर्ग के भवन हैं उनमें स्थापत्य कला के चित्राणि सन्ति। स्थापत्य मतलब पत्थर की कला का चित्र उपस्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 16। राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे वर्तते या विद्यते। राम राजा मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्या तटे विद्यते। वेत्रवत्या को हम हिंदी में कहेंगे बेतवा। आप इसको लिख लीजिए। केशवदासः कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि आसीत्। केशवदासः हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति। या हाँ, तो केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न, हरदौल कस्य प्रिय अनुज आसीत्। हरदौल किसका प्रिय अनुज था? हरदौल जुझार सिंहस्य प्रिय अनुज आसीत्। हरदौल जुझार सिंह का प्रिय अनुज था। ये प्रश्न आप करो। पाठ्यम आधृत्य ओरछाया प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्य लिखत। ओरछा परितः सघनं वनम् अस्ति, तस्य परिक्षेत्रे चतस्र प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति। ओरछा के चारों ओर सघन वन है। तस्य परिक्षेत्र, उसके परिक्षेत्र में प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति, चार प्रमुख नदियां बहती है। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नामन्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम की नदी जल की आवश्यकता पूरी करती है। कृषिम वनम भूमि च सिंचति, कृषि वन की भूमि सिंचती है। तस्य दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्यो संगम अस्ति। ओरछा के दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रवती का क्या है? संगम है। तत्रैव बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, और वहां पर क्या है? बहुत सारे मंदिरों का उपस्थित है। तटे एकम भव्यम राजा राम मंदिरम विद्यते। और तट पर एक भव्य राजा राम मंदिर क्या है? विद्यमान है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिरस्य उद्याने विश्वान स्थलम वर्तते। जो मंदिर है उसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की भव्य और मनोरम क्या है? प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मतलब स्थापित है। मंदिर उद्याने, मंदिर के उद्यान में क्या है? विश्वान स्थल है। और विश्वान स्थल क्यों है? क्योंकि जुझार सिंह के जो छोटे भाई थे उन्होंने वहां पर क्या पिया था? विष पिया था। ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान् पदान् चित्वा लिखत। यथा मंडले शासने। निवाड़ी मंडले षोडश शताब्दे अस्मिन् वने परिक्षेत्रे तीरे दक्षिणभागे तटे मंदिरे उद्याने भूमौ तेषु मनसि रानी हरदौल संबंधे समस्ते क्षेत्रे विवाह अवसरे सर्वेषु भवनेषु गवाक्षेषु प्रस्तरपट्टिकासु भित्तिकासु अधस्थले वामे प्रस्तरेषु परिसरे शासने मध्यकाले च। ये सब शब्द आपको लिखना है। आप इन सभी शब्दों को लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को भी रोक करके लिख सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते एक बार पुनः। इसी के साथ हम इस कक्षा का या इस चलचित्र या वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।